फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि ठीक ही होंगे। 3-4 दिन से वीडियो नहीं बन पा रही थी कोई भी, ऐसे ही, क्योंकि त्योहार थे बीच बीच में तो नहीं हो पा रहा था। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ PMMBY के बारे में। PMMBY क्या होती है? ये होती है हमारी सरकार की तरफ से एक धनराशि होती है जो गर्भवती महिलाओं को तब दी जाती है जब उनका पहला बच्चा होता है। तो ये धनराशि एक छोटी सी धनराशि होती है जो हर गर्भवती को तभी मिलती है जब उसका पहला बच्चा होता है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये धनराशि कहाँ मिलती है और किस रूप में मिलती है और किसको मिलती है। तो किसको मिलती है ये तो आपको पता लग गया, और कहाँ मिलती है तो ये मिलती है आंगनवाड़ी केंद्र में। आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर जब आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बताएंगे कि वह आपके एरिया की लाभार्थी है, यानी कि आपके एरिया की ही निवासी है, तो वो आपका एक रजिस्ट्रेशन करती हैं, पंजीकरण करती हैं गर्भवती महिला के अपने रजिस्टर में। और उसके बाद जब उसे आप बताती है कि आपका ये पहला बच्चा है, तो वो आपको बताती हैं कि आप पहले ANC कार्ड लेकर आइए। ANC कार्ड के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपका प्रेगनेंसी के बारे में आपको पता लग जाता है, तो आपको 3 महीने पर जो टीटी का टीका लगता है, TT फर्स्ट का जो टीका लगता है, वो लगवाने जाना है। और आपको कैल्शियम आयरन की गोलियां प्लस जो भी जांचें डॉक्टर बताता है आपको वो करवानी है। अच्छा, ANC कार्ड बनवाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी अस्पताल ही जाएं। अगर आपको प्राइवेट अस्पताल जाना है तो आप प्राइवेट अस्पताल भी जा सकते हैं और वहाँ पर भी आप अपना ANC कार्ड बनवा सकते हैं। ANC कार्ड के बाद अगर आपका अकाउंट पहले से खुला हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं खुला हुआ तो आपको अपना एक अकाउंट खुलवाना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है जो केवल आपके नाम से हो। कोई भी उसमें जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, पति के नाम से, किसी और के नाम से, और आपके ही नाम से होना चाहिए। उसके बाद है आपका आधार कार्ड और आपके पति का आधार कार्ड। आपको दोनों का आधार कार्ड तैयार रखना है, फोटो स्टेट करा लेनी है, और ओरिजिनल भी। कोशिश ये करिए कि अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी गलती है पहले से, नाम में, स्पेलिंग्स में, या एड्रेस में, या आपके डेट ऑफ बर्थ में किसी भी तरह की अगर गलती है तो आप उसको ठीक करा लीजिए PMMBY का फॉर्म भरने से पहले। क्योंकि क्या होता है कई बार, क्योंकि ये स्कीम जो है आधार कार्ड के बेस पर भी होती है, और बैंक अकाउंट जो है वो आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आधार कार्ड में गलतियां हैं तो जाहिर सी बात है आपके अकाउंट में भी प्रॉब्लम आएगी, और इस फॉर्म को भरने के बाद भी बहुत सारी करेक्शन क्वेरी आ जाती है। तो आपका फॉर्म जो है बीच में ही अटक जाता है, काम होते होते रह जाता है, फिर हम करेक्शन क्वेरी ठीक करने में लगे रहते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि आप अपने आधार कार्ड बिल्कुल ठीक प्रकार से ठीक रूप में दीजिए। उसके बाद बात आती है कि आपने जो ये फॉर्म है वो कैसे कैसे भरना है। तो आपको अपने जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, कोशिश ये कीजिए कि आप अपने ही क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्र में जाइए, अदर किसी में नहीं जाइए, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की अपनी एक बाउंड्री होती है, बाउंड्री लिमिटेशन होती है। तो इसमें भी यही है कि आप अगर अपने ही एरिया की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से मिलती हैं तो वो आपका फॉर्म जल्दी भरेगी और सारी जानकारी आपको देगी। वो आपको बताएंगे कि आपको कब आना है, किस समय पर आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। ये फॉर्म 3 रूपों में भरा जाता है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टेबल के रूप में। फर्स्ट टेबल तब भरा जाता है मोटे रूप में, आप मतलब एक मोटे रूप में आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आपका TT1 यानी कि पहला इंजेक्शन जब आपका लग जाता है, आपकी कैल्शियम आयरन की गोलियाँ शुरू हो जाती हैं, तो आपको पहला इंजेक्शन के बाद, ये पहला टीका लगने के बाद आपका फर्स्ट टेबल भर दिया जाता है। दूसरा टेबल जब भरा जाता है जब आपका दूसरा टीका लग जाता है और आपकी कैल्शियम आयरन की दूसरी बार की गोलियां आपको प्राप्त हो जाती है और आपकी जांचें हो जाती हैं, अल्ट्रासाउंड हो जाता है। उसके बाद दूसरा टीका लगने के बाद आपका दूसरा टेबल भरा जाता है। थर्ड टेबल भरा जाता है जब आपका बेबी इस दुनिया में आ चुका होता है और उसकी जन्मपत्री बन जाती है, और उसको 3.5 महीने का जो DTP थर्ड होता है वो लग जाता है, उनकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो आपको थर्ड टेबल भरा जाता है, तब आपका थर्ड पेमेंट आती है। तो 3 रूपों में 5,000 रुपये की राशि आपको मिलती है जो आपके अकाउंट में आती है डायरेक्ट। ठीक है। अब बात आती है क्या सरकारी या प्राइवेट, यानी कि क्या सरकारी हॉस्पिटल में ही डिलीवरी होने पर ये धनराशि मिलती है। तो आपकी डिलीवरी चाहे प्राइवेट में हो या सरकारी में हो, ये धनराशि आपको दोनों ही रूपों में मिल जाती है। बस आपका जो ट्रीटमेंट है वो पूरी तरह से पूरा होना चाहिए और समय पे होना चाहिए। एक बात के बारे में मैं और कहना चाहूँगी कि कोशिश ये करिए कि जो आपका TT फर्स्ट है वो समय से लगवा लीजिए,
क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लेट हो जाते हैं और जब हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमारा फर्स्ट टेबल भर दीजिए, तो फिर वो हमें कुछ जानकारियाँ देती हैं और उनका कहना ये होता है कि देखिए आप लेट हो गए हैं, समय निकल चुका है, तो हम आपका सेकंड टेबल और थर्ड भर देंगे, लेकिन आप फर्स्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। या इससे भी ज़्यादा देरी हो जाती है तो वो कहती है देखिए आप थर्ड भरेंगे, हम आपका सेकंड भी नहीं भर सकते, आप सेकंड के लिए भी एलिजिबल नहीं है, समय निकल चुका है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप जैसे ही गर्भवती होती हैं सबसे पहले आंगनबाड़ी में जाके अपना नाम दर्ज कराइए। उसके बाद वो सारी जिम्मेदारी आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हो जाती है। वो आपको खुद ही समय समय पर आकर याद दिलाएगी कि आपका फर्स्ट टेबल भरना है, सेकंड टेबल भरना है और थर्ड टेबल भरना है। सभी की फ़ोटो स्टेट करा के रखिए, प्लस ओरिजिनल कॉपीज़ के साथ, और हार्ड कॉपी जमा कराइए और अपना फॉर्म समय से भरवाइए। अब मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले समय में भी मैं ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियाँ आपको देने वाली हूँ जो हमारे गली मोहल्लों में ही होती हैं लेकिन हमें पता नहीं चलती हैं। तो इसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि ये जानकारी में कुछ त्रुटि रह गई है, कुछ ऐसा है जो आपको पूछना था, आपको पता नहीं, समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के आप मुझसे वो जानकारी जान सकते हैं। अगर आपको वो जानकारी प्राप्त करनी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उसके बाद क्या है कि अगर हाँ, मैं अपने चैनल में छोटे छोटे ब्लॉग्स भी डालती हूँ बीच बीच में, ताकि आप बोर ना हो जाएं, आपको थोड़ा चेंज मिले, क्योंकि हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान तो चलता ही रहेगा। मैं थोड़े छोटे छोटे ब्लॉग्स भी डाल देती हूँ कभी कभी, जो मेरे बच्चों के होते हैं, छोटे मोटे मेरे भी होते हैं, तो वो चेंज के लिए हैं और कुछ नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इस तरह की वीडियो से आपको जानकारियाँ दूँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी जानकारी के साथ साथ रेखा माथुर का धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय, नमस्कार।